हम तुझे भी औरा पूजबे, हम तुझे भी औरा पूजबे, संगे सखी सहेली खले के, हम तो चले औरा पूजबे, संगे सखी सहेली खले के। हमारी सखी सहेली आवे बारी औरा पूजबे जावे आने आज हमें। देखो चौर धर गए, ईंगोर धर गओ, सुपारी नारियल सब कछु धर गओ। अब जाए आइए सब बताया है भैया ढिलापुर वाली का है पता तो को कहा ही नहीं। जब ठेका लाओ हमने सो हम यहाँ जाने पड़े बता के आ रहे, जब तक हमारी सखी सहेली आ जाए हैं। राम राम पहुँचे तो मन कहा ढिलापुर वाली को ले आ गई। ढिलापुर वाली ठेका लाओ तू सो आउने परो हमें आ गई। अच्छा नौमी देखो कार्तिक को महीना चल रहा, सखी सहेलियन को महीना चल रहा। कार्तिक नहावे तो जाते ही हम और संगे सो हमने कही कि और ही पूजबे जाने सो में भी संगे चले जाए। भी देखो कार्तिक के महीना में शुक्ल पक्ष की नौमी है, इच्छा नौमी है जी का हम कात अच्छे नौमी आंवला नौमी। अब ई बार देखो 23 नवंबर का सोमवार के दिन इच्छा नौमी पड़ रही। सो हमने कही जाके तुमन का सब कुछ बता रही कि आंवला के का तुमन का उपयोग होत और औला का पूजो जाती की कथा का है, विधि विधान का है। को पहली बार पूज रहा जी कछु पतो नहीं है। सुबह से हम बतावे के लाने आ गए तुमन का। देखो सबसे पहले का करने आऊँ तो भुंसारे सो के उठे अपने उरैन डार दई। उरैन तो देखो पूरे कार्तिक के महीना डालने आऊँ और कतकारी तो 4 बजे से उठ जाती। सुबह तो पूजा पाठ करती ही हैं। भुंसारे से उठ गए नहा धो लाओ और फिर का करो देखो ई में जैसे आंवला हाँ पूजो जात सो खावे पीवे हाँ बना लाओ। ई में उपास नहीं करने आउता, करने हो तो कर लई हो नहीं तो नहा धो के चाय पी लेने आउत। अगर तुम्हें जो है कि जल्दी पूज लो 9 10 11 बजे सो ना पियो चाय। अब तुमने पूड़ी सब्जी खीर जो कछु बनाने हो खावे के लाने सो वो सब कछु बना लेने। अब जब पूज भी जाने सो ऊ के लाने का करने एक ये टाठी में तुम उनका धर लेने। देखो सिंदूर चौर और का चंदन, और अगर तुम्हें पेड़ में चढ़ाने हो आंवला माता हाँ तुम उनका अगर चुनरी चढ़ाने चुनरी धर लियो नहीं तो फिर इतो तो ले ही लियो और कछु फल ले लियो और खावे पीवे हाँ तो बनाओ ही हुई है। और नारियल चूड़ी को डब्बा श्रृंगार को जो कछु सामान हो सब ले लियो। कहीं कि देखो पूजा पाठ करवे को भी सुहागवती और जाए सो श्रृंगार को सामान तो लेके जाओ तही है सो ले जाइयो। अब उते पे जाके का करने तो मन खा सबसे पहले देखो हाथ मुँह धो ली होते नल हो कहूँ पे नहीं तो अपने घर से ले जाइयो पानी सो हाथ मुँह धो रहा है उतना ऊपर के नहीं चलाओ और गंगा जल छिनक लाओ ठीक है। अब उते पे जाके पेड़ के नीचे बैठ गए और आके पेड़ के नीचे बैठने को और पेड़ के नीचे ना बैठियो कहे कि इच्छा नवमी के दिन और आके पेड़ को सबसे ज़्यादा महत्व है। वैसे तो कार्तिक के महीना में है ही सब पेड़न को। और आके पेड़ के नीचे बैठ गए और जो कछु अपना सामान ले गए तुम अपना खाना पीना सब कछु उतहीं पे धल लो फलल। और फिर एक लोटा में जैसे देखो हम लोटा लें वो में भर लो पानी और आके पेड़ हाँ ढार दो और बस चंदन सिंदूर चावल फूल सब कछु चढ़ा दो और जो कछु फल हो वो चढ़ा दो। देखो और आके पेड़ में इच्छा नवमी के दिन दूध चढ़ाओ जात से एक ही गड़ाई में ले जाइयो दूध और उन्हें ढार दियो। उनकी जो जड़ होत उते पे इच्छा नवमी के दिन दूध ढारो जात ई को भी अपना महत्व है ठीक है। सो ढार दियो के बाद में किसा कही जात सो किसा काऊ नहीं आउत सब सखी सहेलियन का सब खलवा के जाइयो। देखो इच्छा नवमी उसे तो इच्छा पूरो करवे को त्योहार ई में इच्छा पूरी होती। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात जो त्योहार को एक अलग महत्व है उसे बुंदेलखंड में सब त्योहार धूमधाम से मनाए जाते वे चाहे दीपावली हो चाहे होली हो चाहे कोई भी त्योहार हो छोटे बड़े सब हमारे इतने धूमधाम से मनाते हैं। सो देखो तुम का करने अपनी सास ससुर जी से बैर हो सखी सहेली सब वहाँ लेवा के जाऊँ ने जो नहीं कि अकेले अपना बैग टांगो फैशन में चली गई ऐसा नहीं करने कछु सब खलवा के जाइयो। कहीं कि देखो जब संगे खेहो संगे बैठो बोल चाल करो तो प्रेम व्यवहार तो बढ़ता ही है जौन खटास हो मन में से वो भी मिट जात। तो सबका सखी सहेलियन खा और अपनी देवरानी जेठानी सास सब खा लेके जाइयो पेड़ के नीचे सो खाने है तो मन खा। लेकिन खावे से पहले का करने किस्सा सुनने आउत। अब ई की किस्सा का है सो वो भी हम बताए दे रहे का है। एक वैश्य दंपत्ति रात पति पत्नी उन्हें एक दुख रात कि उनके संतान नहीं रहता है
जो सबसे बड़ो दुख है। सो संतान निराश सो बेचा जितो पूजा पाठ करे उनको मन न लगत, तो पूजा पाठ करत भी हते लेकिन पूरे टाइम पे दुखी रहते, ना तो उनके संतान हती। जो सबसे बड़ो कष्ट हतो उनके, उनसे एक औरत ने उनके मोहल्ला में एक पड़ोसन रहती, सो उन्हें कह दई दो दंपत्ति से, व्यस्त दंपत्ति से, कि ऐसो करो तुम कि कू के मोड़ा हाँ लेके उसकी बलि भैरव बाबा हाँ चढ़ा दो। सो अब जौन वो हतो उको आदमी, सो ऊ तो ना मानो कि हम कैसे कू के बच्चा हाँ लेके उसकी बलि दे देंगे भैरव बाबा हाँ, वो भी तो कू की संतान है, जैसे आज हमें कष्ट है तो उसे उन्हें भी कष्ट हुई है। लेकिन अब देखो मताई तो मताई कहा होता, अगर उसकी संतान ना हो तो कितना बड़ो कष्ट हो तू हाँ। सो उन्हें कही देखो जी हाँ बुरा लगे से लगे, हम तो कू के भी बच्चा मिले सो हमें तो बलि देने हैं। सो एक दिन का करो ने चोरी छिपे एक कन्या आती, ऊखा लेके कुआं में डाल दो, सो वो मर गई। फिर ऊखा उठा के भैरव बाबा के ते चढ़ाए आई और बलि दे आई, क्या आई कि देखो भैरव बाबा हमने यहाँ चढ़ा दो, तुम्हें बलि दे दई, कई जात की बलि चढ़ावे से तुम खुश होत, सो हमने चढ़ा दो, अब तुम हमें संतान सुख दो। अब कहाँ संतान सुख कहाँ मिलने, वे गुस्से आ गए। अब जब ऊ के पति हाँ सब कछु पतो चलो कि जो इन्हें ढोंग रचो कू की मोड़ी हाँ लेके भैरव बाबा के ते चढ़ाए आई, सो वो गुस्से आ गो खिसियान लगो। सो उन्हें कह दी कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, और तुमने इतना बड़ो पाप करो, हमने तुमसे मना भी करी हती कि जैसे जीवन कटे कट जे है, लेकिन को की संतान का नहीं मानने होता है और तुमने मार डालो। सो उन्हें बता दी कि हमारी सखी सहेली ने कही हती कि तुम भैरव बाबा खुश कर लो तुम्हारा लड़का हो जे है, सो हमने इसे मार डालो। सो उन्हें कही के पति ने कि तुम्हें अभी को पश्चाताप करने पड़े। सो उन्हें कही कैसे करें, सो बोले देखो बूढ़े बुजुर्ग उनका खवाओ और कन्या को कन्या भोज करवाओ, जी कहते पे को जरूरत हो तो दान पुण्य करो, जो सब करने वो सब कछु करत रही, लेकिन फिर भी ऊखा संतान ना भाई, ऐसे करत करत दान पुण्य करत करत सब कछु करत भाई, लेकिन ऊखा संतान सुख ना मिलो। अब एक दिन का करो के पति ने कही कि ऐसो करो, तुम्हें लगी तो वही कन्या की हत्या, तुम जाके गंगा जी नहाया। वो औरत का करी की औरत ने अपना थैला लाओ और अपने पति की आज्ञा लाई, कही क्योंकि सहेली ने जो दूसरी हती सू ने कही कि देखो अब तुम्हें जो सुख तो मिलवा ही नहीं है, तुमने बलि भी चढ़ा दी, अब तुम ऐसा करो अपने पति की आज्ञा ले लो, अगर वे मान जाए तो गंगा नहाया, सो तुम्हारा जो दोष भी उतर जे है और तुम में जो भार है हत्या को वो भी उतर जे है। सू ने अपने पति की आज्ञा ली, सो पति ने कह दी कि हाँ चली जाओ, अच्छो काम है, नहाया गंगा। सो वो गंगा नहावे गई। सो उतः पे जब रोज नहात रही गंगा, पूजा पाठ करत रही, सब कछु करत रही, सो गंगा मैया खुश हो गई, ओते प्रकट हो गई। अब जब वे प्रकट भई सो उनने कही उसे कि हम तुमसे खुश हैं, तुम ऐसो करो, अब अगले महीना कार्तिक को आवे वालो, सो कार्तिक के महीना में नौमी के दिन तुम अच्छे से पूजा पाठ करियो, गंगा नहाइयो, सब कछु करियो पूरे कार्तिक के महीना, लेकिन इच्छा नौमी के दिन तुम्हें आंवला के पेड़ हाँ पूजने हैं, और उतः पे जैसी पूजा पाठ हो किसा करने सब कछु करने, और फिर जो कछु तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लियो। सो ने कही ठीक है हम मांग ले भी। फिर कहा भाई बढ़िया, वो कार्तिक के महीना भर कार्तिक नहाऊ ने, और कार्तिक के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन जाके औरा के पेड़ हाँ पूजो, और विधि विधान से कथा सुनी, ब्राह्मण को भोज कराओ और कन्या अन्या का खाना पीना खवाओ, और उन्हें इच्छा मांगे कि देखो हमारे संतान नहीं है, हमें संतान दे दो, और हम संतान के हमें दुख में हमारा जीवन पाल नहीं तो हमें उठा लो। सो बस कहा देखो खुश हो गई माता उसे, और माता ने इच्छा पूरी कर दी की, और बस सब भगवान खुश होगा, से ठे लड़का होगा। सो देखो जो कोई इच्छा नवमी के दिन सच्चे दिल से पूजा करत और जी की इच्छा पूरी हो जाए, सो अगली बेर भी आओ सब खलवा के आओ। देखो जैसी वैसे दंपत्ति की सुन ली उसे अपन की भी सुन ले हैं। सो बस अब देखो बढ़िया अपन का जाने हैं और इच्छा नवमी के दिन और आके पेड़ पूजने हैं। ठीक है, अब हमने तो उनका कहानी बता दी, उनको पूजा पाठ बता दो कैसे करने। अब देखो औरा के पेड़ को महत्व और जान लो, काहे कि देखो सब कछु के पीछे कछु न कछु वैज्ञानिक वो होत, वैज्ञानिक जो हमारे थे के उनने हर उपास के पीछे कछु न कछु कारण बताओ। अब देखो इच्छा नवमी में जो औरा होत सो उनने बताओ है कि देखो सर्दी आ गई तो जाड़ का मौसम शुरू हो गया, जाड़ो शुरू हो गया, तो जो औरा को कसेलोपन होत वो बहुत फायदा करत हमारे शरीर के लाने, और पता तो है ही कि विटामिन सी होत वो औरा में पाओ जात, और औरा खावे से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते
उसे ही जो कोरोना चल रहा सो हमें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी ही है अपने शरीर की, वो बढ़ जाए सो कोरोना भी ना हुई है। सो देखो औरा खाने हैं। और जी हाँ, सर्दियन में खांसी आओ जुकाम होत छींके आओ तो वहाँ भी औरा खाने का कि औरा बहुत फायदा करे ठंडियन के मौसम में। अब देखो जी के बाल सफ़ेद हो, सबसे बड़ो आज के टाइम को सबको कष्ट जो ही है कि बाल सफ़ेद हो रहे और मुहासा हो रहे और आंखन की कमजोरी। तो देखो अगर बाल सफ़ेद हो तो सवेरे से उठ के तुम उनका औरा खाने, अगर जो नहीं कर पा रहे तो लोहे की कढ़ैया में आंवला रीठा सीका खाई जो फुला के धर दो, सवेरे सी को पानी डाल लो, सो वो फायदा करे, तुम्हारे बाल करिया हो जाए, इसे रूसी भी ना हुई है ना झरें। अब देखो हमारे जैसे तुम उनका सुंदर भी बनने हैं, कहता ही हो कि हम सुंदर हैं, ढलापर वाली बहुत सुंदर है। सो देखो तुम उनका औला के रस में जो औरा कहाओ ऊ के 1 चम्मच रस ले लेने, 1 चम्मच शहद ले लेने, ऊ का मिला के अपने मुंह पे लगाइयो ना, तो तुम्हारे एक मुहासा के दाग रह जाए, मुहासा के दाग चले जाए और चेहरा में तुम्हारे खूब चमक आ जाए। देखो हमने फायदा बता दो, तुम उनका सुंदरता में भी बता दो, जो भी बता दो कि तुम्हारे शरीर के लाने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा है, तुम्हारी आंखन की रोशनी बढ़ा है और खांसी से जो ठंडियन में आओ तो बोना हुई है तुम उनका। सो देखो भाई ढलापुर वाली अब जा रही, हमारी सहेली भी आ गई सब जने। सो तुम्हारे और पूज भी जाइयो, सास ससुर की सबकी सेवा करियो, देखो बुढ़ापे में तब उनकी तुम करो सो तुम्हारी हुई है। अब ढलापुर वाली जा रही, सब खा इच्छा नवमी की राम राम।